अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाले भारतीय कुलभूषण के मामले पर पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। आलमी अदालत दरख्वास्त मुस्तरद कर दे। पाकिस्तानी वकला का दो टोक मौक़िफ़। भारतीय वकला का मासूम पाकिस्तानियों के कातिल को बचाने के लिए रोना धोना। फ्रांसीसी जज की सरबराही में कायम 11 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। बेंच में भारतीय जज भी शामिल। भारत ने पाकिस्तान से किए गए मुआहदे को भी नजरअंदाज करते हुए वियना कन्वेंशन का सहारा लिया। सरहदों पर अमन नहीं होगा तो तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। खित्ते के तमाम ममालिक इस बात को समझें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। वन बेल्ट वन रोड गोल मेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में 2000 अरब रुपए से रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है। इक़्तिसादी ताउन से खित्ते और कौमें जुड़ गई हैं। इलाकाई कशीदगी भी कम हो गई। आसिफ अली जरदारी ने सी पैक मंसूबे में करप्शन का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं नवाज शरीफ और कप्तान का शो खत्म हो गया। फाटा को गवर्नर और सदर की गुलामी से निजात दिलाएंगे। आइंदा इंतखाबात में या तो मैं वजीर आजम बनूंगा या फिर बिलावल। आसिफा को भी मैदान में लाने का ऐलान। किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट खारिज इम्कान करार। पीपल्स पार्टी कल को वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का सेहरा भी अपने सर सजाएगी। मुशाहिदुल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा पानी के बिना मछली और करप्शन के बगैर सिंध हुकूमत नहीं रह सकती। आबिद शेर अली कहते हैं मुल्क को लूटने वाले जरदारी और पागल खान एक हो गए हैं। आसिफ किरमानी बोले सैयद मौदूदी जिंदा होते तो सिराजुल हक को जमात से निकाल बाहर करते। मौशी दहशतगर्दों के एहतसाब के लिए JIT बनाई गई है। मुश्तरका तहकीकाती नजरिया जरूरत के तहत आगे बढ़ती है तो फिर हालात अच्छे नहीं होंगे। सिराजुल हक का सरगोधा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा अगर इंसाफ न मिला तो करप्शन के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई होगी। पैनामा केस पर कायम JIT ने नैब की जानिब से भिजवाई गई दस्तावेजात गैर मुसद्दक़ा करार दे दी। बरतानिया की ऑडिट फर्म की खिदमात लेने का भी फैसला। 1985 से 2016 तक वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के टैक्स गोशवारों की तफसीलात के लिए FBR को खत लिखा जाएगा। मुल्तान में हौलनाक हादसा। तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की टक्कर से स्कूल वन मुकम्मल तबाह। 3 बच्चे और वैन ड्राइवर जाँ बहक। 12 जख्मी। तलबा निश्तर अस्पताल मुंतकिल। जाए हादसा पर वालिदैन गम से निढाल। बच्चों के स्कूल बैग और जेर इस्तेमाल अशिया देख कर हर आंख अश्क बार। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। कराची में मिलियन मार्च के दौरान गिरफ्तार मुस्तफ़ा कमाल दीगर रहनुमाओं समेत रात गए रिहा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुतालबात से हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। 48 घंटे में नई हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। ख्वाजा इजहार बोले PSP सर्जरी के लिए हकीम के पास जा रही थी। सिंध हुकूमत ने मार्च रोक कर फ्लॉप ड्रामा किया। सौ पार्लिमानी दिन मुकम्मल होने पर सिंध असम्बली का माहौल खुशगवार। स्पीकर सिंध असम्बली ने मंजूर वसान को ख्वाबों का शहजादा करार दे दिया। MQM के दिलावर कुरैशी को अच्छी टाई पहनने पर बैरिस्टर का लक़ब मिला। रऊफ सिद्दीकी ने आगा सिराज दुरानी की फरमाइश पर शेर सुनाया। उमरकोट थाने में बदमाशी करने वाले वडेरे को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। असखुद नोटिस केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट बरहम। DIG मीरपुर खास की सरजनिश। अजीजाबाद कराची में 25 रुपए मांगने पर खाक रोक को कत्ल करने वाला मुलजिम था हाल आजाद।
लोगों से झगड़ना, असलहे के जोर पर तशद्दुद करना अयाज का मामूल था। सीसीटीवी फुटेज अब तक पर कोरंगी में पेट्रोल पंप पर दर्जन भर डाकुओं की वारदात, शहरियों से भी लूटमार। वजारत दाखिला की डॉक्टर आसिम का नाम ECL से निकालने की मुखालफत, तफसीली जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा। इस्लामाबाद की अदालत ने एफिड्रीन कोटा केस में अली मूसा गिलानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। MQM लंदन की इस्लामाबाद में जड़ें मजबूत करने की साजिश नाकाम, हाउसिंग सोसाइटी की आड़ में तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस नेटवर्क बेनकाब हो गया। कामयाब ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी इदारों ने टॉप सिटी के दफ्तर का कंट्रोल भी संभाल लिया। सवात से यूरोप जाने वाले 15 नौजवान रोमानिया में यरगमाल, अगवाकारों ने 11 लाख रुपए तावान मांग लिया। वुरसा की हुकूमत से ताउन की अपील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 636 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 52,378 की सतह पर बंद। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल में गुज़िश्ता बरस की निस्बत 105% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 8वां रोज, बंदरगाहों के तमाम टर्मिनल्स पर दरामदी और बरामदी कंटेनर्स की भरमार। अरबों रुपए की बरामदात रुकने से एक्सपोर्टर्स परेशान। शाह की चादर, लाल शहबाज शाह की चादर, सिंध के शहनशाह की चादर है, आई हाजत रवा की चादर। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आगाज, गवर्नर सिंध और निसार खोड़ो की दरगाह पर हाजिरी। अहाते से 2 जाली पुलिस अहलकार, असलहे समेत गिरफ्तार। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। शदीद गर्मी के बायस 6 अकीदतमंद जान से गए। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। सनसनीखेज मैच जीतकर पहली बार सीरीज अपने नाम कर ली। शानदार कामयाबी पर वजीर आजम नवाज शरीफ की टीम को शाबाश। मिसबाउल हक और यूनुस खान को शानदार फतह और कैरियर के तारीखी इख्तिताम पर मुबारकबाद।